हेलो एवरीवन, आज की हमारी इस वीडियो में हम करेंगे प्रश्न नंबर 21। ए बी रेखा के 6 समान भाग करो। इस सम को करने के दो मेथड हैं और दोनों ही सही हैं। एक में हमने सेट स्क्वायर का यूज किए बिना मेथड से बनाया है और इसमें हमने सेट स्क्वायर का यूज करके ए बी रेखा के 6 समान भाग किए हैं। तो दोनों मेथड को अभी हम सीखेंगे। फर्स्ट मेथड से मैं आपको पहले बताऊंगी ए बी रेखा के 6 समान भाग हम कैसे करते हैं। इसके लिए हमने सबसे पहले प्रश्न नंबर 21, ये हमारी ड्राइंग ज्योमेट्री की जो बुक है, भारतीय ड्राइंग ज्योमेट्री हरियाणा बोर्ड से जो अप्रूव्ड है, उसके आधार पर इसका प्रश्न नंबर ये 21 है। अगर आपके पास जो बुक है उसमें क्वेश्चंस के स्टेटमेंट्स के जो नंबर्स हैं वो डिफरेंस हैं, उससे मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि हम क्या कर रहे हैं, वो आपको ध्यान में रखना है। तो हमने सबसे पहले ए बी रेखा ले ली। ए बी रेखा क्योंकि हमें मेंशन नहीं है कि उसका क्या साइज है, अपने मर्जी से ले ली हमेशा की तरह। अब हमें ए बिंदु पर रखकर कोई भी न्यून कोण बनाना है। तो न्यून कोण मैं यहाँ पर बना रही हूँ 60 डिग्री के, और ए बिंदु पर रखकर ऊपर की साइड न्यून कोण, बी बिंदु पर नीचे की साइड न्यून कोण सेम बनाना है, ये ध्यान रखना है। तो मैं यहाँ पर दोनों ही साइड 60 डिग्री का एंगल बना रही हूँ, तो वो मेरा सेम रहेगा। ये मैंने 60 डिग्री के लिए। अभी मैं सीधा पहले बी बिंदु पर भी रखकर मैंने 60 डिग्री के लिए चाप लगा दी। सेम प्रकार खुली हुई है तो दोनों से पहले मैंने दोनों साइड अपनी चापे लगा दी। चापे लगाने के बाद अब मैंने ए बिंदु से एक रेखा डॉटेड दानेदार इसलिए आएगी क्योंकि हमारी कंस्ट्रक्शन है, जैसा कि मैं आपको हमेशा पहले भी बता चुकी हूँ। और बी बिंदु से रखकर नीचे की तरफ ये हमने अब हमने क्या करना है, ए बिंदु पर कितनी भी एक बार हमने प्रकार खो लेनी है, कितनी भी प्रकार, चाहे हम इस चाप से कम ले लें, चाहे हम इस चाप से ज़्यादा ले लें, यह हमारी अपनी मर्जी है। तो हमने कितनी भी प्रकार एक बार ही जो हमने सेट कर ली, मैंने इतनी ले ली, तो ये मेरा पहला भाग हो गया जो मैंने पहले भाग के लिए चाप लगाई। ये दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी और ये छठी। मतलब हमने इसके 6 भाग कर देने हैं इस रेखा के, जो हमने 60 डिग्री के लिए, जो हमने एंगल के लिए लाइन लगाई है। ऐसे ही सेम हम बी बिंदु पे रख के उतनी ही चाप, कम ज़्यादा नहीं, सेम। और तीसरा भाग, चौथा, पांचवा और ये छठा भाग। अब इसके हम नाम भी लिख लेंगे, नंबर्स डाल लेंगे 1 2 3 4 5 6। यहाँ से भी 1 2 3 4 5 6। जहाँ से हमने चाप लगानी शुरू की है वहीं से हम नंबर लिखेंगे। ये नहीं कि नीचे से यहाँ से हम एक यहाँ से लिखना शुरू करें, नहीं, एक अंदर से जहाँ से हमने नंबरिंग की है अपोजिट। ठीक है। अब हमें ये बात जो ध्यान रखनी है कि जो छठे नंबर वाला है बिंदु हमारा, यहाँ जो चाप है, इसको हमें बी बिंदु से मिलाना है और ए बिंदु को हमने इस छठे चाप जहाँ पर हमारा लगे छठा भाग, वहां से मिलाना है, पहले स्केल की सहायता से डॉटेड। कई बार हमें ध्यान नहीं रहता, अक्सर ये गलती करते हैं स्टूडेंट्स कि ए से ना मिलाकर छठे भाग को एक नंबर जहां हमने लिखा है यहां से मिला देते हैं। तो उस केस में हमारे भाग बराबर ठीक से नहीं होते, हमारा सम गलत हो जाता है। ए बिंदु को छठे भाग से मिलाएंगे दानेदार, और
जो ऊपर से छठा है उसको b से मिलाएंगे, मतलब 6 को b से, a को 6 से। अब इसके बाद पहले को 5वें भाग से, और ये देखिए ये इक्वल आएगा दोनों साइड से। अगर आप 1 को 4 से मिलाएंगे तो एक साइड स्पेस हमारा देखो कम है, एक साइड ज़्यादा आ रहा है। तो ये फर्क भी पता लग जाता है कि हमारा ये दोनों में इक्वल समानांतर, मतलब ये पैरेलल लाइंस आनी चाहिए एक दूसरे के, इनमें डिफरेंस नहीं आना चाहिए कि एक साइड ज़्यादा एक साइड कम। जैसे मुझे पता है कि सभी बहुत समझदार हैं, तो इन गलतियों को कोई भी नहीं करेगा। तीसरे भाग को तीसरे से, चौथे भाग को और पहले भाग को ऊपर 5वें भाग से। तो अब यहाँ पर जो हमारे पास ये बिंदु आ गए, यहाँ पर ये जो निशान आ गए हैं यहाँ इस रेखा पर, ये इसे 6 बराबर भागों में बांट रही है। इसके हम नाम लिख लेंगे यहाँ पर C D E F G। तो AC CD DE EF FG GB, ये 6 बराबर भाग हो गए, 1 2 3 4 5 6। तो हमने AB रेखा को 6 बराबर भागों में बांट दिया। इसमें हमने सेट स्क्वायर का यूज नहीं किया था। अब हम बनाते हैं इसी को सेकंड मेथड से, जिसमें हम सेट स्क्वायर का यूज करके बनाएंगे। तो आप इस सम को दोनों में से किसी भी मेथड से बना सकते हैं, सम गलत नहीं होगा आपका। सेकंड टाइम मैंने AB रेखा फिर ले ली। अब की बार मैं A बिंदु पर रख के कितनी भी प्रकार खोल के मैंने पहली चाप लगाई, उतनी ही चाप खुली रखकर मैंने पहली चाप काटी, तो ये मेरी 60 डिग्री के लिए चाप आ गई। और मैंने इसको एक डॉटेड रेखा यहाँ पर ले ली। अब फिर से वही, पिछली बार हमने B बिंदु पर रखकर भी नीचे की तरफ हमने 60 डिग्री का एंगल बनाया था और नीचे भी हमने 6 भाग किए थे। इसमें सेकंड मेथड जब हम बना रहे हैं, इसमें हम A बिंदु पर रख के ऊपर की साइड ही, सिर्फ एक साइड ही 6 भाग करेंगे। तो ये हमारा पहला भाग, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और ये छठा भाग। इसके भी हम नाम ले लेंगे, 1 2 3 4 5 6। अब छठे भाग को जैसे हमने पिछले भी मिलाया था, छठे भाग को B बिंदु से मिला देंगे। अब हम सेट स्क्वायर का यूज करते हुए इसके पैरेलल 5वें बिंदु से रेखा निकालेंगे जो भाग में बांटेगी, फिर चौथे से, थर्ड से, सेकंड से और फिर फर्स्ट से। इस तरह से हम रेखा के भाग करेंगे 6 समान। अब मैंने यहाँ पर ये अपने सेट स्क्वायर्स ले लिया है। इनको इस ढंग से सेट करेंगे कि एक तो हमारा इसके बिल्कुल ऊपर सेट हो जाए, क्योंकि हमने इसके पैरेलल लाइंस यहाँ खींचनी है जो AB रेखा को भागों में बांटेगी। और दूसरा सेट स्क्वायर इसके ऊपर इसको सेट करेंगे, क्योंकि यहाँ से हमारा सेट स्क्वायर ऐसे चलेगा, मूव करेगा। ये देखिए, तो पहला सेट स्क्वायर यहाँ पहले सेट करेंगे,
और दूसरा उसके ऊपर, जिसके साथ हम, अब ये हमारा फिक्स हो गया ऊपर वाला, ये वाला फिक्स करेंगे, इसको मूव करेंगे। ये हमने पहले 5th पॉइंट से मूव करा, 5th पॉइंट पर ले आए। अब हमने इसको यहाँ पर दानेदार रेखा अपनी ले ली। अब इसको आगे बढ़ाएंगे, आगे बढ़ाकर 4th पॉइंट पर लेकर आएंगे। अब हम आगे 3rd पॉइंट पर लेकर आएंगे। अब इसी तरह से आगे बढ़ाते हुए 2nd पॉइंट पर, ये हिलना नहीं चाहिए। और इसी तरह से हमारा 1st पॉइंट के ऊपर। तो अब यहाँ पर हम नाम लिख देंगे CDEFG। तो वही हमारे 6 बराबर भाग आ गए, 1 2 3 4 5 6। तो ये हमने किया, हमारा AB रेखा को 6 बराबर भागों में बांटा। थैंक यू।